करना था, खास ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने ये मौका जाने दिया कि अब तो ये दुनिया में बताता घूम रहा है शहबाज शरीफ और वो मुल्ला आसिम मुनीर कि देखिए हम तो शांति के पक्षधर हैं, हम की जी दलाली नहीं करते, बस चुप्पी साधे बैठे रहे। सर देखिए अब ट्रंप की तरह ये दोनों भी अब नोबेल पीस प्राइज के हकदार बन जाएंगे। ये कमाल ही हो रहा है दुनिया, कूटनीतिक दुनिया में। तो ये अजीब सी दुनिया हो गई है और आगे क्या होता है ये देखने की बात है कि कब तक ये युद्ध विराम या सीज फायर जो है नहीं, शांति कायम करने का ये एक बेहतरीन मौका था कि उसमें भूमिका भारत की है, हम चूक गए क्या सर? देखिए उसमें देर हो गई थी क्योंकि पहले ही इजिप्ट, टर्की और पाकिस्तान कूद पड़े थे और उनको कहा भी गया था। पीछे से चाइना ने भी ईरान को समझाया कि आप मान जाइए, उसके बाद देखते हैं। रशिया का भी रोल था। तो इंडिया का उस टाइम पे आना जरा लेट हो गया था, थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा ही लेट हुए हैं। केसी त्यागी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव डोगरा जी कीमती वक्त निकाला। केसी त्यागी साहब थोड़ा लेट हो गए या ये मौका चूक गए हम? मतलब कमाल हो रहा है, शांति स्थापित की गई और डंका बजा रहा है, ताल ठोक रहा है पाकिस्तान। हमने शांति स्थापित करवा दी और हमारा सदाबहार मित्र था ईरान, हम फादरलैंड बता रहे हैं इजराइल को, पाकिस्तान वो बन गया है कबूतर, सफेद कबूतर, शांति दूत। दुनिया में जिसकी हुक्का बंद करवाना था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अलग थलग करना था कि यही है वो मुल्क, अब वो दुनिया में इतराता घूम रहा है कि देखिए हमने सुलह करवा दी, संघर्ष विराम करवा दिया अमेरिका ईरान के बीच, तो हिंदुस्तान कहां है? हम किस बात के विश्व गुरु हैं? इस पर भी आज चर्चा करेंगे। हम जो अशांति फैली हुई थी, जो महायुद्ध, तीसरे विश्व युद्ध एक परमाणु खतरे के तौर पर पूरी दुनिया के सामने मुंह बाए खड़ा था, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में असंतुलन हो गया था, स्थिरता आ गई थी, बाजार लगातार गोते खा रहे थे, मंदी और महंगाई दोनों की आहट मुंह बाए खड़ी थी, वो दोहरी मार, उसकी तैयारी हो रही थी। क्या अब वो थमने वाला है? ऐसा नहीं कि मंदी और महंगाई यकायक काफर हो जाएगी, गायब हो जाएगी, अभी वक्त लगेगा। ये 40वां ही दिन है, 14 दिन का, 2 हफ्ते का सीज फायर, अब उसकी घोषणा कर दी गई है, संघर्ष विराम, पर दुनिया में यह शांति स्थापित होने में अभी वक्त लगेगा और अभी यह भी नहीं मालूम यह स्थायी है भी या नहीं। पर जो डोनाल्ड ट्रंप कल शाम को 5:36 पर, मैं भारतीय समय के हिसाब से टाइमलाइन आपको बता रहा हूं, वो कह रहा था आज रात एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा। मैं चाहता नहीं हूं ऐसा हो, पर हो जाएगा। सिविलाइजेशन विल बी वाइप्ड आउट। वो आज सुबह 4:02, 5 बजे की डेडलाइन थी, 5:30 की, वो आज कहता है कि युद्ध विराम हम करते हैं और हम जीत गए जी, युद्ध जीत गए। तो भाई जीत कैसे हुई? आप रजीम चेंज करना चाह रहे थे, सत्ता परिवर्तन की बात थी, सत्ता परिवर्तन तो हुआ नहीं। तेहरान ने सरेंडर भी नहीं किया, आत्मसमर्पण भी नहीं किया। जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट कार्यक्रम चल रहा था, क्या वो थम गया? वो यूरेनियम हासिल हुआ क्या? मिसाइल क्षमता क्या नेस्तनाबूद हुई? इनमें से तो कुछ नहीं हुआ। और 26 मार्च को ही जो डोनाल्ड ट्रंप 15 सूत्री कार्यक्रम दिखा रहा था, 15 सूत्री, कि ईरान वालों ये बातें मान जाओ, ये शर्तें मान जाओ, तो मैं पीछे हटने को तैयार हूं। उसके बाद बहुत बातें बदलती रही। ये वो दौर था जब 2 दिन 48 घंटे का अल्टीमेटम, फिर 5 दिनों की मोहलत दी गई, उस दौरान ये शर्तें रखी गई, ईरान नहीं माना, फिर 10 दिन और बढ़ा,
उसके बाद अब ये सीज फायर हुआ तो ईरान दावा कर रहा है कि भाई हमारी 10 शर्तें थी और 10 शर्तें मान ली डोनाल्ड ट्रंप ने। अब वो 10 शर्तें क्या हैं कि यूएस इजराइल ईरान पर सभी हमले खत्म करेंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का कब्जा रहेगा, यानी कि ठेकेदारी 47 साल से जो खुला था रास्ता अब वहां चुंगी लेगा। और ये खबरें आ रही हैं $20 लाख 95 रुपए का चल रहा है, सेंचुरी मारने को हो रहा है, तो ये 19 करोड़ रुपए एक तेल टैंकर से, वेरी लार्ज कार्गो कंटेनर जिसे कहते हैं, वो 20 लाख बैरल लेकर आता है, तो एक बैरल पर $1 लेगा। और ये हमसे भी लेगा क्या? भारत से। हमारा 40% जो कच्चा तेल है इसी रास्ते से आता है, 60% हमारी गैस, 50 से 60%, 85% वो एलएनजी और एलपीजी 85%। ये तो तेल पर चुंगी की बात है, गैस कंटेनर्स पर कितनी चुंगी लेगा, इस पर आता हूं मैं। हमारा सदाबहार मित्र कोई और मित्रता कर गया क्या, और हम बैठे रह गए कि हम दलाली नहीं करते? मध्यस्थता को, शांति प्रयासों को, शांति दूत बनने को हमने दलाली भी शब्द से नवाज दिया। अपनी विदेश नीति को लेकर एक जबरदस्त यू टर्न भी हमने ले लिया। ईरान से सभी प्रतिबंध हटाए जाएं, ईरान को जंग में हुए नुकसान का मुआवजा मिले, और उसी मुआवजे को लेकर वो कह रहा है मैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज छोड़ूंगा नहीं। मिडिल ईस्ट से अमेरिकी सेना हटे, पश्चिमी देशों की तरफ से लगे प्रतिबंध हटाए जाएं, लेबनान समेत सभी फ्रंट पर जंग खत्म हो। पर इस शर्त का तो अभी से उल्लंघन कर रहा है इजरायल। वो लेबनान पर हमले से पीछे हटने को तैयार नहीं, और इजरायल कह रहा है कि ये तो अमेरिका ने सीज फायर की घोषणा की है। मतलब क्या, हम खुश हैं या ना खुश, पत्ते नहीं खोले हैं। और पाकिस्तान का जो इस्तेमाल किया है वो डोनाल्ड ट्रंप का करना धरना है। तो पाकिस्तान पर एतबार नहीं जता रहे, हम यहां पर बता रहे थे कि नहीं ईरान को भी एतबार नहीं है, पर सारे संदेशों का आदान प्रदान, और इसमें चीन जिससे हम दोस्ती गांठ रहे हैं, और एक और सदाबहार मित्र रूस, वो लगातार जो ईरान को संदेशे भेज रहे थे, जरिया कौन था? पाकिस्तान। अब शहबाज शरीफ और वो मुल्ला आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, वो इतराते घूम रहे हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं कि देखिए जी क्या कमाल हमने कर दिया। अत्यंत विनम्रता से मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि ईरान इस्लामी गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ लेबनान और अन्य सभी स्थानों समेत तत्काल युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की है, जो तत्काल प्रभाव से लागू है। शांति दूत बन गया ये मुल्क, हम देखते रह गए। इसकी कारगुजारियां जग जाहिर हैं, पर उन्हें और उजागर करने के बजाय, इसका हुक्का पानी बंद करवाने के बजाय हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए क्या? एंड दे सीज द मोमेंट, फायदा उठा ले गया पाकिस्तान। पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, टोकरा लिए, कटोरा लिए जिसमें छेद हैं, दुनिया से भीख मांगता घूमता है, और वो अमेरिका भर भी रहा था। आर डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप पैसे भी दे रहा था। यूएन में आतंकवाद विरोधी कमेटी की अध्यक्षता भी मिल गई पाकिस्तान को, और अब वो दुनिया को बता रहा है देखिए हमने ये शांति करवा दी। सारी दुनिया की कमर टूट रही थी, सप्लाई चेन बाधित हो गई थी, तेल का खेल हो गया था, गैस में आग लग गई थी, व्यापार कारोबार धंधे ठप हो रहे थे, दुनिया में त्राहिमाम मच रहा था, 85 देशों में गैस और तेल के दाम बढ़ गए थे। देखिए हमने रुकवा दिया। डोनाल्ड ट्रंप को हम पर भरोसा है। इजराइल भी ये कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए पाकिस्तान को इस खेल में। ईरान, उनके विदेश मंत्री तो कह रहे हैं कि ठीक है। अब शहबाज शरीफ कह रहा है कि देखिए 10 तारीख को 2 दिन बाद इस्लामाबाद टॉक्स होंगी,
यानी कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान, अमेरिका, ये इनके प्रतिनिधि आएंगे, इनके मंत्री आएंगे, एंड दे विल स्मोक द पीस पाइप। वहां शांति की वार्ता होगी और दुनिया को दिखाएगा, देखिए शांति के लिए पाकिस्तान क्या कुछ नहीं कर सकता। जहां उसका पर्दाफाश होना था, पोल खोल होनी थी, और वो हमने करनी थी, क्या हमने वो मौका जाने दिया? जबकि सदाबहार मित्र कौन? ईरान का हम। ईरान और पाकिस्तान की बनती नहीं है। पाकिस्तान तो सुन्नी मुल्क है, ईरान शिया मुल्क है। और किनेसेट में, उनकी संसद में युद्ध शुरू होने से 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री कहकर आए थे, वी आर स्टैंडिंग विद इजराइल टुडे एंड इन द फ्यूचर। फादरलैंड बताया था। हम अपने देश को मदरलैंड कहते हैं, वो पिता मान लिया क्या हमने इजराइल को? पर इजराइल ने भारत के बारे में नहीं कहा कि भाई शांति वार्ता करनी है तो भारत को मध्यस्थ की भूमिका में होना चाहिए। डियर फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप ने हमसे बात ही नहीं की, इक्का दुक्का बार फोन कर लिया, बस बात खत्म। और चीन और रूस, ज्यादा जरूरी रूस, उसे अंडरलाइन कीजिए। वो जो शांति के संदेश ईरान को दे रहा था या समझा रहा था कैसे कैसे ये सीज फायर करनी है या कैसे झुकाना है अमेरिका को, संदेशवाहक वो पाकिस्तान को बना रहा था। यानी कि चीन को, चलिए मान लीजिए, वो चीन तो भरोसा करता ही पाकिस्तान पर, रूस को भी पाकिस्तान पर भारत के बजाय ज्यादा भरोसा हो गया। ईरान को पाकिस्तान पर ज्यादा भरोसा है बजाय भारत के। और हम कहते रहे जी हमने बहुत अच्छा किया, हम तटस्थ रहे, ग्रैंड स्टैंडिंग नहीं करेंगे, या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक बड़े इनिशिएटिव को लेकर हमने मौका गवा दिया क्या? और अभी तो ये तेल और गैस का खेल, इसमें क्या हम पर भी चुंगी लगेगी? हमें तो 12% कम दाम पर ईरान 2019 तक, ये मैंने आपको बताया है पहले भी, तेल दिया करता था। 2 महीने का टाइम देता था, क्रेडिट लाइन कहते हैं इसे, कि आज माल ले जाओ, 60 दिन बाद देना, भुगतान करना। तो हम ले आते थे तेल, साफ सफाई करके बेच दिया, मुनाफा कमा लिया, उसमें से मूल कीमत वापस दे दी, और वो पैसा भी 50 से 60 हजार करोड़ क्रेडिट लाइन का भारतीय बैंकों में, यूको बैंकों में रुपए में ईरान रख देता था। और अब रूस तो कह ही रहा है कि पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, मतलब कच्चा तेल ले लो, उसका पेट्रोल डीजल बना लो, पर $4-5 प्रति बैरल प्रीमियम चार्ज करूंगा। तो अगर ये युद्ध विराम अस्थाई, ये सीज फायर जो है 14 दिन की, स्थायी भी हो जाती है, तो क्या हालात सामान्य हो जाएंगे? जानकार तो ये कह रहे हैं कि अभी आज सब कुछ ठीक हो जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो जो 100 जहाज रोज निकला करते थे और पिछले 38 दिनों में सिर्फ 21 निकल पाए, उनकी आवाजाही बिल्कुल नॉर्मल, सामान्य होने में 3 से 6 महीने लग जाएंगे। तेल की कीमतें नीचे गिरने में 100 से नीचे आ गई, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, मैं पूरी जानकारी देता हूं। पर 6 हफ्ते से 8 हफ्ते, 2 महीने अभी लग जाएंगे। तो ऐसे में जो ताले लगे हुए हैं उद्योगों पर, जो लोग घर वापस जाने लगे हैं कि गैस नहीं है, अपने गांव में चूल्हा तो होगा, वो संकट के बादल क्या बने रहेंगे? और अभी भरोसा पूरा हो गया है क्या? और इसमें भी अभी हम भूमिका कुछ निभा सकते हैं क्या? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अमेरिका में किस तरह की हेडलाइंस हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, विद थ्रेट टू वाइप आउट ईरान सिविलाइजेशन, ट्रंप्स रेटरिक गोज बियॉन्ड ब्लस्टर। यानी कि एक सभ्यता का विनाश करने जो ट्रंप चला था, उसका बड़बोलापन, उसका भी पर्दाफाश हो गया है। इजराइल का अखबार हारेटेज, वो कह रहा है इजराइल बॉट्स द ईरान वॉर। ये तो बिल्कुल कूड़ा कर दिया
इजराइल ने इस युद्ध का एंड शैटर्ड इट्स स्टैंडिंग इन द यूएस। और जो अमेरिका इजराइल की हर बात फेस वैल्यू पर लेता था, मान लेता था आंख मूंद कर, अब वो नहीं होने वाला है। टेलीग्राफ ब्रिटेन का अखबार कह रहा है ट्रंप सीज फायर थ्रेटन्स टू हैंड ईरान अ क्रिटिकल एडवांटेज, यानी कि अमेरिका झुक गया, ईरान को फायदा हो गया। वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है, ट्रंप्स ईरान ब्रिंकमैनशिप रीचेस ट्रूस बस एस्केलेट्स बैकलैश एट होम, कि बड़े फन्ने खां बने घूम रहे थे, चलिए शांति स्थापित करनी पड़ी, पर इससे घर पर तो बहुत गालियां खानी होंगी। बहुत ही सरल भाषा का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल इस सीज फायर को लेकर है, 2 हफ्ते का सीज फायर, 14 दिन का सीज फायर स्थायी या करेगा मिस फायर? अभी युद्ध नहीं थमेगा क्या? और झुका अमेरिका, जीता ईरान, शांति दूत बना पाकिस्तान। क्या कमाल हो रहा है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी 40 दिन पहले। अमेरिका झुकेगा जी, ईरान जीत जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो हुई है वो शहबाज शरीफ की एक स्टेटमेंट आई है अभी कुछ चंद मिनटों पहले। उसमें उन्होंने सारे दुनिया के देशों को थैंक यू बोला है, अमेरिका से लेके गल्फ के देशों को और इजिप्ट को, उसको टर्की को, तो कोई छोड़ा नहीं है, पर सिर्फ ईरान का नाम नहीं। तो उसका मतलब ये है कि अभी खिचड़ी जो है वो पूरी पकी नहीं है, उसमें अभी काफी दाव पेंच बाकी नहीं। है। खिचड़ी चाहे अध पकी भी हो, इस खिचड़ी को पकाने में हमारी ये शांति की खिचड़ी, इसमें हमारी भूमिका क्या? ये इनिशिएटिव, ये पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा अगर करना था खास ऑपरेशन सिंदूर के बाद, हमने ये मौका जाने दिया कि अब तो ये दुनिया में बताता घूम रहा है शहबाज शरीफ और वो मुल्ला आसिम मुनीर कि देखिए हम तो शांति के पक्षधर हैं, हम की जी दलाली नहीं करते, बस चुप्पी साधे बैठे रहे। सर देखिए अब ट्रंप की तरह ये दोनों भी अब नोबेल पीस प्राइज के हकदार बन जाएंगे। ये कमाल ही हो रहा है दुनिया, कूटनीतिक दुनिया में। तो ये अजीब सी दुनिया हो गई है, और आगे क्या होता है ये देखने की बात है कि कब तक ये युद्ध विराम या सीज फायर जो है नहीं, शांति कायम करने का ये एक बेहतरीन मौका था कि उसमें भूमिका भारत की है, हम चूक गए क्या सर? देखिए उसमें देर हो गई थी क्योंकि पहले ही इजिप्ट, टर्की और पाकिस्तान कूद पड़े थे और उनको कहा भी गया था। पीछे से चाइना ने भी ईरान को समझाया कि आप मान जाइए, उसके बाद देखते हैं। रशिया का भी रोल था। तो इंडिया का उस टाइम पे आना जरा लेट हो गया था, थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा ही लेट हुए हैं। केसी त्यागी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव डोगरा जी कीमती वक्त निकाला। केसी त्यागी साहब थोड़ा लेट हो गए या ये मौका चूक गए हम? मतलब कमाल हो रहा है, शांति स्थापित की गई और डंका बजा रहा है, ताल ठोक रहा है पाकिस्तान, हमने शांति स्थापित करवा दी। और हमारा सदाबहार मित्र था ईरान, हम फादरलैंड बता रहे हैं इजराइल को, उनसे दोस्त। डोनाल्ड ट्रंप तो माय डियर फ्रेंड था ही। रूस संदेशा भेज रहा है पाकिस्तान के जरिए ईरान के पास, भारत है ही नहीं पूरी पिक्चर में। संदीप जी, मैं आपके प्रारंभिक जो संबोधन है उससे 100% सहमत होते हुए वो भी मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं कि पहले भी हो चुकी है। पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज करने का मौका हमने खो दिया। क्या हम चुप रहे और वो शांति दूत बना घूम रहा है? दुनिया में तो ये संदेशा जा रहा है ना। वो ठीक है अतिरंजित, आपका, मैं आपका उस शब्द का वो समर्थन कर रहा हूं, अतिरंजित भी मान लीजिए, पर एक वो मेकओवर कर रहा है कि हम कैसे मौका दे दिया हमने उनको। संदीप जी, मोदी ने भी याद करो, वो भारत के साथ नहीं कर सकता। अमेरिका की औकात नहीं है।